मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का असर ममालिक को सामना। अक्सर बर वक्त इक़दाम ना किए तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया, लाखों लोग मुतासर हुए। सैलाब के बायस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 10 ममालिक में शामिल। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान को आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। COP27 और 28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख्वाह है। महफूज मुस्तक़बिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। स्मॉग का जिन बेकाबू, फजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 रिकॉर्ड। मुल्तान का AQI 408 तक जा पहुंचा। पेशावर 228, फैसलाबाद 180। इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रिकॉर्ड। स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवेज को बंद करना पड़ा। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। कल से मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। हल्के बादल आए तो मसनूई बारिश कराई जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मंसूख। गैर मुल्की हुकूमत को PIA फरोख्त करने की तजावीज़। 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी के लिए दरखास्तें तलब। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की बोली को कैंसिल कर दिया गया। PIA को कतर या अबू धाबी को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहिदे के तहत फरोख्त किया जाएगा। PIA को गैर मुल्की हुकूमत को G2G मुआहिदे के तहत फरोख्त किए जाने की तजवीज़ है। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक गैर मुल्की हुकूमत को PIA के कितने हिस्से फरोख्त किए जाएं, इसका फैसला अभी नहीं हो सका। PIA 35,000 सरकारी आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाएगी। वज़ारत मज़हबी उमूर और PIA के माबैन मुआहिदा तय पा गया। कौमी एयरलाइन 35,000 सरकारी हुज्जाज कराम को सफ़री सहूलियत मुहैया करेगी। PIA कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, मुल्तान, सक्खर से खुसूसी परवाज़ें चलाएगी। पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 58 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। डीजल 5 रुपये 91 पैसे महंगा होने का इम्कान। नौगरान ने आलमी मार्केट में तेजी के जवाब पर समरी तैयार कर ली। आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। क़ौम आलम को तवील तनाज़ुआत, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। इंसानी स्मगलिंग से मुंसलिक खतरात के बारे में अवामी आगाही बढ़ाने, सरहदी कंट्रोल को मजबूत बनाने और इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PTI MPA शेख इम्तियाज़ अहमद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने रहनुमा PTI की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। जमानत के फैसले में इस तरह शवाहिद को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत खारिज की या ट्रायल का ही फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल के 9 और 10 मई मुकदमात में MPA शेख इम्तियाज़ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत में रिमार्क्स। चोर की गर्दान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। PTI की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतरीन है। नवाज शरीफ ने कहा था कि हम सड़कें बनाते हैं, तुम सड़कें नापते जाओगे। बानी PTI की सियासी ज़िंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती है। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। अवाम को जदीद सफ़ी सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत का अज़्म है। ट्रांसपोर्ट के मनसूबों की तकमील से शहरियों के लिए सफ़र आसान हो जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। BRT के दोनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा। रेड लाइन और येलो लाइन BRT मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि काम के मयार पर कोई समझौता नहीं कर सकते।
लाहौर में डेंगू के 14 साला बच्ची से जाँ बहक। रवां साल शहर में डेंगू से अमवात का पहला केस रिपोर्ट। 2 रोज़ कबल 14 साला बच्ची को मेयो अस्पताल लाया गया था। लाहौर में डेंगू से मुतासरा मरीजों में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी का मामला। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के कबूल न करने के मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना मौक़िफ़ पहुँचा दिया। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ ने ICC की परेशानियों में इजाफा कर दिया। माली मामलात में नुकसान के अंदेशे के बायस ICC बहरानी सूरत हाल से 2-4 डेडलॉक की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका। ICC ने 100 days to go के मौके पर शेड्यूल का ऐलान करने का प्रोग्राम बना दिया। पाकिस्तान और भारत के बगैर टूर्नामेंट का इनेकाद मुमकिन नहीं। 20 नवंबर तक ऐलान न करने की सूरत में ICC को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। बानी PTI असद कैसर शेख रशीद दफा 144 एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमे से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिन महमूद ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। मुल्जिमान के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ओहदों पर नामजदगियां शुरू कर दी। जॉन रेडक्लिफ को अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का सरबराह नामजद कर दिया गया। जॉन रेडक्लिफ डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में इंटेलिजेंस डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कनसास के साबिक गवर्नर माइक बगाही को इसराइल के लिए सफीर नामजद कर दिया। माइक इसराइल का कट्टर हिमायती और गजा जंगबंदी के सख्त खिलाफ है। माइकल वाल्टिस को भी मुशीर बराए कौमी सलामती नामजद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर के लिए एलेक्स स्टेफन को भी नामजद किया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहम मुलाकात आज होगी। अमेरिका के अहम तरीन दाखिली और खारजी पॉलिसी के उमूर पर बात होगी। बाइडन ट्रंप से मुलाकात में यूक्रेन को तनहा ना छोड़ने पर जोर देंगे। सदर मुंतखब होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अदालती रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया। न्यूयॉर्क रियासत के जज ने इस्तिगासा की दरख्वास्त पर ट्रंप हश मनी फौजदारी केस की कार्रवाई रोक दी। ट्रंप पर अदाकारा को रकम देने समेत माली लेन देन के 34 इल्जामात का सामना। इसराइल के गजा में हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में 60 फ़लस्तीनी शहीद। दिल-उल-बराह में मस्जिद पर फ़ज़ाई हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुताबिद ज़ख्मी। खान यूनिस के मवासी इलाके में इसराइली बमबारी से 11 फ़लस्तीनी शहीद, 12 ज़ख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने मुताबिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल के लिब्नान में भी बमबारी, 18 शहरी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी, बच्चे और ख़वातीन शामिल। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।